गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम आए हैं अब नेक्स्ट क्लास लेके ट्रिग्नोमेट्री के ही ऊपर। आज हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चनों को हल करके देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन जो है कैसे हल होंगे। जैसे हमने पिछली क्लासों के अंदर बेसिक किया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके बाद हमने उसकी टेबल बनानी सीखी और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को हल उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो कैसे क्वेश्चनों को हल करना है, क्वेश्चन को देखने के बाद हम समझते नहीं कि किसको कैसे हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर उसको हल करने का तरीका देखिए। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत है या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको हल कर सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ये वीडियो आगे भी जा सके दूसरे बच्चों तक और वो भी इससे कुछ सीख सकें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा जो है वो 8/15 के बराबर होगा तो कोशिकेंट थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी ये सवाल हल होते हैं तो बेसिकली ये किसमें हल होते हैं, समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग हल होते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या कहती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है और इसके अकॉर्डिंग हम इनको हल कर सकते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि जो थीटा है वो एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब ये 90 डिग्री का है तो बाकी के दो कोण न्यून कोण है। ये दो कोण न्यून कोण है और एक समकोण है। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, टेन, देखिए ध्यान से कि भी जो टेन थीटा दिया है वो 8/15 के बराबर दिया है। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, मैंने बताया था लाल बटे का का लिखने के बाद जब हम उसको हल करते हैं तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार टेन थीटा के इक्वल होता है। तो लंब बटे आधार क्या होगा, 8/15। तो हमारा जो लंब है वो 8 होगा और आधार जो होगा वो 15 होगा। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं, लंब 8 है और आधार 15 है। उसके बाद हमने निकालना है कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू आएगी तो क्या होगा, आधार कितना है 15, 15 का स्क्वायर जमा में आधार 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। तो ये किसके इक्वल आ गया, 225 और 64, 289। ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर। और अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण का जो स्क्वायर है ये इस साइड जाएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 289 इज इक्वल टू वर्गमूल। तो कर्ण जो होता है वो 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो हमारा जो कर्ण होगा वो 17 आ जाएगा। तीनों साइड आने के बाद हम इनका मान निकालेंगे। अब देखो पूछा क्या है, कोशिकेंट। कोशिकेंट किसके बराबर होगा, कोशिकेंट निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कोशिकेंट किसके बराबर होता है भाई, कोशिकेंट का मान देखो हमने क्या बताया था कि भी लाल बटे कक्का,
साइन कोस टेन और नीचे से कोसिकेंट सीकेंट और कोट, तो कर्ण बटे लंब के बराबर होता है। कोसिकेंट होता है जो, वो कर्ण बटे लंब के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8, तो कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। कोसिकेंट थीटा जो है वो 17/8 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना, जो दिया है वो देखना है कि जो दिया है उसमें दो साइड तो मिलेंगी। दिया है तो वो किसके इक्वल है, लंब बटे आधार के इक्वल है। तो जिसके अंदर लंब को हम 8 मानेंगे और आधार को 15 मानेंगे। आधार 15 लंब 8। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसकी तीसरी साइड भी निकाल लेंगे। तीसरी साइड निकालने के बाद हमने तीनों साइड मिल जाएंगे। तीनों साइडों के अकॉर्डिंग हम साइन का मान, कोस का मान, टेन का मान और कोसिकेंट का मान, सीकेंट का मान और कोट का मान, 6 के 6 मानों को आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हमने सिर्फ कोसिकेंट का मान निकाला था, एक ही मान पूछा था। अब वो अगर 2-3 मान इकट्ठे पूछ लेता है तो वो कैसे निकालेंगे। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा है इससे हार्ड होगा, लेकिन आप आसानी से कर जाओगे। हर एक क्वेश्चन के बाद बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुश्किल की तरफ चलते जाएंगे, तो आप सीखते जाओगे। जैसे दिया है कि भाई यदि तेरह साइन थीटा इज इक्वल टू 5 हो, तो किसका मान निकालें, 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटे में टेन थीटा। ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा भाई। अब इसको हल करना है, तो हमारे को क्या दिया है, 13 साइन थीटा इज इक्वल टू 5। हमने इससे क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की निकल जाएगी कैसे, देखिए 13 साइन थीटा 5 के बराबर होता है और साइन थीटा 5/13। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर। ये होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। अब समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है, ये है समकोण त्रिभुज। लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 5 और कर्ण है हमारा 13। हमने क्या निकालना है, आधार। आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो भाई कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का होता है 25। तो 169 में से 25 गए 144, 144। ये आ गया हमारा आधार का स्क्वायर। अब हमने निकालना है आधार। आधार कैसे निकलेगा, इसका जो स्क्वायर है ये इस साइड जाकर वर्गमूल में बदल जाएगा और आधार 144 का वर्गमूल होता है 12। तो हमारा जो आधार है वो आ गया 12, तीनों साइड आ गई। इतना हल करना है। हमने अपनी जो भी दिया है उसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें देखना है कि वो कौन सी साइडों के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद हमने तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमारी तीसरी साइड आ जाएगी। तीसरी साइड आने के बाद जो पूछा गया है हम उसकी तरफ चलते हैं। उसने क्या पूछा है, साइन थीटा।
तीन चीजें पूछी हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो हम निकालेंगे भाई साइन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा तो दिया है 5/13 के बराबर है। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार 12 और कर्ण 13। उसके बाद टेन, टेन किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, लंब 5 और आधार 12, तीनों की वैल्यू आ गई हमारी। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, एक की वैल्यू निकाली थी सिर्फ कोशिकेंट की, अब उसने पूछी है तीनों की, और तीनों को अभी हमने क्या करना है, ऊपर माइनस करके नीचे वाले से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, अब इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में साइन थीटा, साइन थीटा है 5/13 माइनस 2 कोस थीटा, 2 गुणा में 12/13 और पूरे के बटे में है 5/12। तो भाई कटते नहीं है तो 5 5 25, 25/13 माइनस 12 दूनी 24, 24/13 और पूरे के बटे में है 5/12। अब ऊपर वाली रकम क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसलिए हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम सेम होगा तो क्या होगा, 25 में से 24 गए 1/13 और पूरे के बटे में है 5/12। तो बटे के नीचे बटा होगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/13 गुणा में 12/5, 12/65, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इनको आराम से हल कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या करना, जो दिया है उसके द्वारा हमने दो साइडें मिल जाएंगी, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस के बाद जो पूछा गया है उसके अंदर जो से मान पूछे गए हैं हम उनको अलग से निकाल कर रख लेंगे। निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उनको पुट कर देंगे, पुट करने के बाद उनको हल कर देंगे, हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई यदि साइन थीटा वर्गमूल 5/3 हो, साइन थीटा वर्गमूल 5/3 हो, तो हमने क्या करना है, और कोस थीटा 1/3 हो, और कोस थीटा 1/3 हो, तो टेन थीटा का मान निकालिए। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है और आसान सवाल है। साइन का मान भी दिया है, कोस का मान भी दिया है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है। तो देखो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। साइन का मान भी दिया है, कोस का मान भी दिया है, तो डिवाइड कर दो। टेन थीटा साइन थीटा वर्गमूल 5/3 भाग में 1/3, तो क्या होगा, वर्गमूल 5/3 गुणा में 3/1, 3 से 3 गया बराबर है वर्गमूल 5। तो टेन थीटा जो है वो वर्गमूल 5 के बराबर आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नुकर है भाई, यदि साइन थीटा वर्गमूल 3/2 हो तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा? कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होगा? तो भाई ये वैल्यू हमने पुट करके और निकालनी है। तो इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले साइन थीटा का देखना है। साइन थीटा किसके अकॉर्डिंग चलेगा? समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग चलेगा। एक सेकंड भाई, आता हूं। मैं लग रहा हूं काम, ये देख ले क्या है। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, बाहर जाना पड़ गया था। आगे देखिए, अब देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है जो वो हमारा वर्गमूल 3 है और कर्ण जो है वो 2 है। तो लंब जो है वर्गमूल 3 के इक्वल है और कर्ण जो है वो 2 के इक्वल है। तो हमने इसके बाद अगला स्टेप लेना है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमारे पास 2 साइड आ गई, तीसरी निकालनी है आधार। तो हम निकलेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर, इससे वर्गमूल कट जाएगा 3, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जो आधार है वो हमारा 1 आ जाएगा। आधार इसका स्क्वायर है जो इधर जाएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्गमूल 1 इज इक्वल टू किसके होता है? 1 के। तो हमारा जो आधार है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है? कोसिकेंट थीटा और कोस थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? कोसिकेंट थीटा होता है कर्ण बटे लंब के बराबर। कर्ण कितना है? 2 और लंब कितना है? वर्गमूल 3। और कोस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। बस इसको हल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा। तो कोसिकेंट कितना है? 2 बटे वर्गमूल 3 जमा में कोस थीटा 1/2। क्या हल हो गया? कोट थीटा कोई, इनका वर्गमूल आएगा 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसलिए 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4।
प्लस में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वर्गमूल 3 की और 1 की वर्गमूल 3, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वर्गमूल 3 बटे में 2 बटे वर्गमूल 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा वो इसी के अंदर पूछ लेता कि भाई कोस की जगह अगर वो दे देता कोट थीटा तो क्या करती। अब वो पूछ ले कि भाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, इसका मान क्या होगा। अब हमें निकालना है कोट। कोट निकालने के लिए हमें साइन भी चाहिएगा, साइन है, कोस भी चाहिएगा, कोस है, कोसिकेंट भी चाहिएगा, कोसिकेंट है। इस तरह से हम इसको निकालेंगे वैल्यू पुट करके। कैसे निकलेगा वो, एक क्वेश्चन और पुट कर दिया इसके अंदर मैंने। कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा को अब साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा का मान 2 बटे वर्गमूल 3 है, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसिकेंट का उल्टा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, वर्गमूल 3 बटा 2। अब देखो लंब बटे कर्ण वर्गमूल 3 बटा 2, कोशिकेंट का उल्टा साइन, कोशिकेंट के मान को भी हम उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 3 बटा 2। तो इस तरह से हम कोट का निकाल देंगे। अब देखो कोशिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा साइन के बराबर। हम कोशिकेंट की वैल्यू पुट करने की बजाय साइन की भी कर सकते हैं। कोशिकेंट की वैल्यू होगी 2 बटे वर्गमूल 3 प्लस कोट की वैल्यू क्या होगी, कोस बटे साइन, कोस 1 बटा 2 बटे में साइन वर्गमूल 3 बटा 2, बटे के नीचे बटा होगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा 2 गुणा में 2 बटे वर्गमूल 3, 2 से गया 2, क्या बच गया 2 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 हमारा एलसीएम होगा तो 2 जमा में 1 बराबर है 3 बटे वर्गमूल 3। ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हो, इसके आगे भी हल करना होगा तो 3 क्या होता है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 के, क्योंकि 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 9 और बटे में वर्गमूल 3। ऐसा करने से क्या होगा, एक वर्गमूल से एक वर्गमूल कट जाएगा और ऊपर हमारी वैल्यू जो है वर्गमूल 3 बच जाएगी। इस तरह से हम आगे भी हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा ना। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बात समझ में नहीं आओगी तो उसका जवाब मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलो अब थोड़ा टॉपिक को थोड़ा और चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 कोट थीटा इज इक्वल टू 3, 4 कोट थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो किसका मान निकालिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा ये। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा भाई, दो चीजें होंगी, या तो हमारे क्वेश्चन को कोट की टर्म में बदल लो या पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तीनों साइडें निकालो। तीनों साइड निकालने के बाद साइन और कोस की वैल्यू को पुट करो, निकालने के बाद ऊपर उनको सब्ट्रैक्ट करो, नीचे उनको प्लस करो और फिर उनके उत्तरों को, उनके आंसरों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करो तो आंसर आएगा। ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हमारे क्वेश्चन को ही हम कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ, एक तरह के सवाल ना होंगे। हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पहले तो देखो 4 कोट थीटा जो है वो 3 के बराबर है, इसलिए कोट थीटा जो है 3/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी दी हुई टर्म के अंदर से हमने कोट की वैल्यू को निकाल लिया। कोट की वैल्यू निकालने के बाद हम अपनी रकम को जो है थोड़ा चेंजमेंट करते हैं सवाल के अंदर, उसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, छोटा शॉर्ट टर्म के अंदर। उसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस निकाल के तीनों मान निकालने की बजाय हम अपने क्वेश्चन को ही कोट में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हम क्या करेंगे, अंश व हर को साइन थीटा से भाग दे देंगे। भाग करने पर क्या होगा भाई, साइन थीटा भाग में साइन थीटा माइनस कोस थीटा भाग में साइन थीटा और साइन थीटा भाग में साइन थीटा प्लस कोस थीटा भाग में साइन थीटा। ऐसा करने से ये साइन से साइन कट जाएगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि हमने अपनी टर्म को, हमने इसको साइन से ही क्यों भाग करा, क्योंकि हमने अपनी जो टर्म थी, जो क्वेश्चन था, उसको कोट में कन्वर्ट करना था, और जो कोट होता है वो कोस बटा साइन के बराबर होता है। तो कोस बटे साइन क्या होता है, कोट 1 माइनस कोट थीटा बटे में 1 प्लस कोट थीटा। हमारा जो क्वेश्चन था वो कोट की टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसकी सीधी वैल्यू पुट कर देनी है। कोट की वैल्यू हमारे पास 3/4 है। वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, 1 माइनस 3/4 बटे में 1 प्लस 3/4। इनको हल करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 4 माइनस 3/4 बटे में 4 प्लस 3/4 यानी कि 1/4 बटे में 7/4। बटे के नीचे बटा होगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/4 गुणा में 4/7, 4 से गया 4 बराबर है 1/7। आंसर आ गया। ये दूसरा फॉर्मूला था कि क्वेश्चन को भी हम बदल सकते हैं अपने दिए हुए क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे को वैल्यू दी गई है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं। या इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय वाला, समकोण त्रिभुज की तीनों साइडें निकालो, फिर उसके बाद दी गई टर्म के अंदर जो जो मान पूछे गए हैं उनकी वैल्यू निकालो और वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। इसके अलावा क्वेश्चन को अपने दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह से भी हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये पूरा का पूरा जो है वो 5/2 के बराबर है। तो हमने निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखो यहां दिया है सिर्फ कोस थीटा और सीकेंट थीटा, दोनों प्लस में है। इन्हीं को उसने स्क्वायर के अंदर पूछ लिया। स्क्वायर के अंदर पूछा है तो क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों को वर्गमूल, वो दोनों साइडों का वर्ग करना पड़ेगा। कैसे, कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे
दोनों तरफ वर्ग करने पर कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा पूरे का स्क्वायर बराबर है 5/2 पूरे का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, ये स्क्वायर इस साइड भी है, ये स्क्वायर इस साइड भी है। अगर हम इसको हल करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही रकम बन जाएगी। तो इस तरह से हल करने के लिए दोनों तरफ सेम चीज को ऐड करना है या सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा बराबर है 5/2। 5/2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, हल कर दिया। अब इसको देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में कोस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा, कोस से कोस खत्म, क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बच गया। तो हम क्या करेंगे, 25/4, इधर प्लस का 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 25 माइनस 8, 25 में 8 गए 17, 17/4, 17/4 किसकी वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17/4। या इसको डिवाइड करके सही में भी बना देंगे, 4 चौक 16, 4 से 1/4, 17/4 छोड़ दो या 4 से 1/4 कर दो। तो इस तरह से हम कोस स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा का प्लस जो है वो 4 से 1/4 या 17/4 के इक्वल आएगा। अब हमने सारणी बनाई थी पिछली क्लास में, उस सारणी के अकॉर्डिंग अगर हमने मान निकालने हो तो वो कैसे निकाले जाएंगे, उसके ऊपर भी एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, अगर नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी सवाल का सॉल्यूशन वो आपको मिलेगा। अब दिया है 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 3 ऐसे का ऐसे, कोस 30 का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2, और स्क्वायर में दिया है तो इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस सीकेंट 30 का मान क्या होता है, कोस का उल्टा सीकेंट, तो कोस का मान 3 वर्गमूल 3/2 है तो सीकेंट का उल्टा हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे का ऐसे, और कोस 0 डिग्री का मान 1 प्लस 3 ऐसे का ऐसे, साइन 90 डिग्री का मान 1 माइनस 10 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 और उसके ऊपर स्क्वायर। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम इनको हल करेंगे, तो हल करने के बाद क्या आंसर आएगा, देखो 3 गुणा में वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3,
प्लस 2 प्लस 3 और माइनस वर्गमूल 3 का 3, 3 से 3 कैंसल, क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। इनका एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिये 3 नीम 27 प्लस 3 चौक 4 चौक 16 प्लस 12 दूनी 24, 27 16 और 24, 27 16 और 24 कितने होते हैं 4 और 6 10 और 7 17, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 67/12 आंसर आ जाएगा। या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न के अंदर भी बदल सकते हैं। 12 पंजे 60, 5 से 7/12। इस तरह से हम वैल्यूओं को निकाल सकते हैं। हमने टेबल बनानी सीख ली तो इस तरह के हम कितने भी बड़े सवाल को हल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं, नए क्वेश्चन लेके आते हैं, उनके बारे में बताते हैं और इसके कुछ और सवाल जो है अगली क्लासों के अंदर देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बार फिर बोलता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमारे को नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, आपका सहयोग होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।